हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एक बहुत ही खतरनाक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। आज इम्पोर्टेंट नहीं, आज डेंजरस टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बिकॉज टुडेज टॉपिक इज कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज तो ऑब्वियसली चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है, तो फिजिक्स क्यों पीछे रहेगा? फिजिक्स को भी तो पढ़ना होगा ना। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, सो डरने का नहीं, ये थोड़ा अलग टाइप का है, ये हार्म नहीं करेगा। सो हम लोग को मालूम है व्हेनेवर वी कनेक्ट टू कंडक्टर्स, पकड़ लो ये कंडक्टर है, ओके, और ये एक दूसरा कंडक्टर है। से द रेडियस ऑफ दिस कंडक्टर इज r1 and the radius of this conductor is r2. So we have taken two conductor of different radius and we have connected both these conductors. Now when you will connect this conductor, suppose this conductor has a charge q1 and this conductor has a charge q2. तो हम लोग को मालूम है whenever we connect two conductor what happens, जो चार्जेस होता है वो आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब चार्ज फ्लो होता है। कहां से कहां फ्लो होता है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, तो ये वाला पकड़ लो, इसका पोटेंशियल है V1 और इसका पोटेंशियल, ये वाला हम लोग थोड़ा छोटा ले लेते हैं, इसका पोटेंशियल पकड़ लो V2, ओके, where potential V1 is greater than V2. So now when you will connect two conductors having different charges and different potential, what will happen? The charge will redistribute, and to redistribute it will start flowing from higher potential to lower potential. और ये चार्ज कब तक फ्लो होता रहेगा? Until and unless the potential of both the conductor becomes equal. है कि नहीं? ये चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। सो द चार्ज विल कंटिन्यू टू फ्लो until and unless V1 equals to V2. Now what is the formula for potential? K Q by R. So यहाँ पे हो गया K Q1 by R1 और यहाँ पे हो गया K Q2 by R2. So we can cancel this one K. So what we will get? We will get Q1 by Q2 equals to R1 by R2. ये मिलेगा। Q2 इस तरफ ले आओ, R1 इस तरफ ले जाओ। So ये हो गया Q1 by R1 equals to, इसको इस तरफ ले जाओ तो यहाँ पे क्या मिला? Q2 by R2. Now यहाँ पे एक काम करो, Q1 4 पाई, ये हम लोगों ने बना दिया R1 स्क्वायर। अच्छे से देखो, हाँ, ये 4 पाई R1 स्क्वायर, दैट मींस इसके साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई किया? 4 पाई R1, तो यहाँ पे भी मुझको क्या मल्टीप्लाई करना होगा? 4 पाई R1 करना होगा ना। तो सिमिलरली Q2, इसको मैंने लिखा 4 पाई R2 स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 4 पाई R2। यस और नो? नाउ 4 pi R1, what is 4 pi R square? Obviously area. So यहाँ पे मुझको क्या मिल गया? Charge by area R1 square. ठीक है? Sorry, not R1 square. Charge by area, और यहाँ पे क्या बच गया? 4 pi R1 और यहाँ पे भी मिल गया ये Q1, इसको ले लिया मैंने area 1, charge by area और यहाँ पे क्या बच गया? 4 pi R2. Now what was charge by area? Surface charge density. So इसको मैं लिख सकता हूँ surface charge density sigma 1, ये 4 pi cancel, R1 equals to surface charge density sigma 2 R2. Yes or no? So sigma 1 R1, sigma 2 R2. So can I write therefore sigma R equals to constant? Obviously sigma 1 R1 equals to sigma 2 R2, so sigma R equal to क्या हो गया? Constant.
therefore sigma is inversely proportional to radius. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Sigma is inversely proportional to radius. That means surface charge density is inversely proportional to the radius of curvature of the conductor. Radius of the conductor. Yes or no? So अगर यहां पे तो हम लोगों ने एक स्फीयर ले लिया, स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया. अगर हम लोगों ने एक ऐसा कंडक्टर लिया जो कि स्फेरिकल नहीं है, ठीक है, पकड़ लो, उसका शेप ऐसा कुछ है. That means we have taken a conductor with a sharp edge, ठीक है, जिसका एक एज पॉइंटेड है, शार्प है. सो यहाँ पे देखो, ये जो पूरा कंडक्टर होगा, इस कंडक्टर में रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम कहां पे है? ऑब्वियसली ये वाला एरिया में, इस वाले पॉइंटेड एरिया में रेडियस क्या हो रहा है? कम हो रहा है. जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कम गया है कि नहीं? अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाएगा कंडक्टर का, तो वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा. हम लोगों को मालूम है, जब भी एक कंडक्टर को चार्ज दोगे, जो चार्ज होगा वो क्या होगा? इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. तो सपोज इसको मैंने चार्ज दिया, तो क्या होगा? चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके सरफेस पे. लेकिन जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो सबसे ज्यादा कहां पे होगा? वो सबसे ज्यादा होगा इन दिस रीजन वेयर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मिनिमम. Why? Because we have got this relation. Surface charge density is inversely proportional to the radius. Yes or no? तो इसके वजह से क्या इफेक्ट होगा? देखो, हाँ, जब सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाता है, दैट मींस यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा. बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी. जितना चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा. तो ये जो रीजन है ना, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? इसके सराउंडिंग में जो मीडियम है, ओके, द सराउंडिंग मीडियम इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक, है कि नहीं? हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट we can say that the surrounding medium is what? A dielectric, because इसके surrounding में हम लोगों ने पकड़ लिया, पकड़ लो, क्या है? Air, and air is dielectric. Air एक dielectric medium होता है. तो इसके surrounding जो medium होगा, जिसको हम लोग यहाँ पे consider कर रहे हैं, it is a dielectric medium, okay? उस medium का जो molecules होगा, ठीक है, ये dielectric, जब ये electric field ये डाइइलेक्ट्रिक पे आएगा, तो ये जो डाइइलेक्ट्रिक का मॉलिक्यूल्स है, इसमें से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर निकल जाएगा. बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगाता है, एंड नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. दैट मींस ये जब डाइइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये डाइइलेक्ट्रिक में जाएगा, ठीक है, तो ये जो डाइइलेक्ट्रिक का मॉलिक्यूल्स है, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट पे आके, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज टूट जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आना मूव हो जाएगा. अब एक बात समझो, हाँ, अगर यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक का मॉलिक्यूल से इधर 5 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये 5 इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो डिफ्यूज हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव के साथ मिलके ये न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, है कि नहीं? बात समझो, पॉजिटिव नेगेटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, एक टाइम पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बढ़ गया, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो था वो ब्रेक डाउन हो गया. एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करने लगा, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आके डिफ्यूज हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया? पॉजिटिव चार्ज बच गया. जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिफ्यूज होगा, यहाँ पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा. So actually this process we can say the charge क्या हो रहा है? चार्ज यहां से यहां फ्लो हो रहा है.
चार्ज यहां से यहां फ्लो हो रहा है, हम लोग बोल सकते हैं ना, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे जितना ये इलेक्ट्रॉन्स आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बन जाएगा। सो यहां से उतना ही पॉजिटिव चार्ज गायब होगा, यहाँ पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो एक्चुअली वी कैन से दैट चार्ज क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज है वो ट्रांसफर हो रहा है। दैट मींस इसको और एक भाषा में हम लोग बोल सकते हैं डिस्चार्जिंग या फिर डिस्चार्ज होना। ओके, this electrons or this charges are what are flowing or getting transferred from here to here, तो इसको हम लोग discharge भी बोल सकते हैं। This process of discharge is known as what? Corona discharge. This process of discharge is known as corona discharge. So how can we define it? The process by which charges from the sharp end of a conductor gets discharged is called corona discharge. तो एक कंडक्टर का शार्प एंड से जब चार्ज डिस्चार्ज होता है, उसी डिस्चार्ज प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोना डिस्चार्ज। ओके, कोरोना डिस्चार्ज देख लो एक बार अच्छे से। आई होप यहां तक क्लियर है, ठीक है। सो एक शार्प पॉइंटेड कंडक्टर क्या करेगा, अपना जो सराउंडिंग डाइइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये क्या कर रहा है, उसको आयोनाइज कर रहा है कि नहीं। सो तो जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इट विल मूव टू द नियर, इट विल मूव टुवर्ड्स द कंडक्टर, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगाएगा। या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ये जो पॉजिटिव आयंस है ये नेगेटिव आयंस को क्या करेगा, या फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपने ओर खींचेगा। और ये जो फील्ड है ये पॉजिटिव चार्ज को इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगाएगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। सो दे विल व्हाट, दे विल मूव अवे, है कि नहीं। मेनली यहाँ पे ये समझना है कि जैसे ये प्रोसेस ये होता रहता है, क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यू होता रहता है, ऐसा लगता है कि चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। ऐसा दिखने में लगेगा कि यहाँ पे एक विंड क्रिएट हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक विंड क्रिएट हो रहा है और चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इसी फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। कभी कभी नहीं, ज्यादातर इस फ्लो के साथ क्या होता है, एक ग्लो एसोसिएटेड होता है, ठीक है। दैट मीन ऐसे जब चार्ज फ्लो होगा तो ये चार्ज फ्लो तो एक करंट की तरह दिखेगा ही, साथ में साथ एक लाइट भी दिखेगा, एक ग्लो भी दिखेगा, ठीक है। जैसे पावर सबस्टेशन होता है, तो पावर सबस्टेशन में जब भी स्विच ऑन या फिर स्विच ऑफ होता है, ठीक है, एक बार देख लेना, तो वहां पे कोरोना डिस्चार्ज होता है, ठीक है, वहां पे कोरोना डिस्चार्ज होता है। सो हाँ, हम लोग ये भी बोल सकते हैं लाइटनिंग इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ कोरोना डिस्चार्ज। ओके, नाउ ऐसा नहीं होता है, ठीक है, जो डाइइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड पे रख दिया या फिर डाइइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया और साथ ही साथ ये आयनाइज हो जाएगा या फिर यहाँ पे कोरोना डिस्चार्ज हो जाएगा, नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है जो इमीडिएटली यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का ब्रेक डाउन हो जाएगा, नहीं। हर एक डाइइलेक्ट्रिक का अपना एक खुद का स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। ये जो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया, एयर। So to break down of these charges, to separate these charges or to break down these charges, a minimum amount of electric field is required. जब उतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तभी जाके ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का ब्रेक डाउन होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हो, ब्रेक डाउन नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हो, ब्रेक डाउन नहीं हुआ, फिर बढ़ाया, ब्रेक डाउन नहीं हुआ, फिर थोड़ा बढ़ाया, चार्जेस का ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। सो वो हम लोग बोल सकते हैं ब्रेक डाउन के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो चाहिए वो हर डाइइलेक्ट्रिक का अलग अलग होता है। और जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइइलेक्ट्रिक जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को सहन कर लेगा
और ब्रेक डाउन नहीं होने देगा, दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड व्हाट? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब क्या है? वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सह सकता है, कब तक? जब तक कि उसका ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का ब्रेक डाउन नहीं हो जाए। बात समझो। हाँ, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? डाइलेक्ट्रिक क्या था? इंसुलेटर, तो वो अपना इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी मेंटेन कर रहा है। वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जैसे ही इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ऊपर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे चार्ज क्या होगा? चार्ज यहाँ पे ब्रेक डाउन होकर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। देन द डाइलेक्ट्रिक बिहेव्स लाइक ए कंडक्टर। चार्ज फ्लो किसमें होता है? कंडक्टर में ना। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक किसके जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है? इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए कंडक्टर। सो वी कैन एक्चुअली डिफाइन dielectric strength as the maximum electric field that can exist, the maximum electric field that can exist in a dielectric without causing the breakdown of its insulating property is called its dielectric strength. Okay? अब कोरोना डिस्चार्ज को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहला चीज, अगर हम लोग एक बड़ा कंडक्टर लेंगे, दैट मीन्स इफ वी टेक ए कंडक्टर और इफ वी इंक्रीज द साइज ऑफ द कंडक्टर, इंक्रीज द साइज ऑफ द कंडक्टर मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर और वी आर इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर। सो ऑब्वियसली हम लोग को देखा ना, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाता है तभी कोरोना डिस्चार्ज होने का चांसेस होता है। तो अगर हम लोग एक ऐसा कंडक्टर ले जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, दैट मीन्स एक बड़ा कंडक्टर ले, सो वी कैन से दैट वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कोरोना डिस्चार्ज, है कि नहीं? दूसरा, आज के दिन में कोरोना कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? ग्लव्स पहनना पड़ता है। तो सिमिलरली एक चीज मिलता है, एक चीज होता है जिसको बोलते हैं कोरोना रिंग। ठीक है, जहां जहां कंडक्टर का शार्प एजेस होता है, जहां से पॉसिबिलिटी होता है, जहां पे पॉसिबिलिटी होता है कि यहां से कोरोना डिस्चार्ज हो सकता है, वहां पे ये कोरोना रिंग को एनसर्कल करके लगाया जाता है, इलेक्ट्रिकली एनसर्कल करके लगाया जाता है। ठीक है, जब कोरोना रिंग लगाया जाता है तो उससे भी कोरोना डिस्चार्ज काफी कम हो जाता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कोरोना रिंग लगाओगे तो कोरोना रिंग का जो ये होता है, ठीक है, मतलब कोरोना रिंग जो होता है वो वाइडर होता है कि नहीं? तो जो वो पॉइंटेड एरिया में जो चार्ज होता है वो एक वाइडर रीजन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, एक वाइडर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसकी वजह से जो कोरोना डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। ओके, थैंक यू।